आप वैसा बन जाओ जैसा आप लोगों से उम्मीद करते हो। आप वैसे बन जाओ, अपनी वो आदत बना लो, अपने वो अंदाज बना लो, अपनी जातियात को उस अंदाज में ले जाओ जिस तरह आप अगले से उम्मीद करते हो तो वो आपको डील करें। सादे सादे जुमलों में कैरेक्टर बिल्डिंग इसको कहेंगे। बैठो बैठो। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग कहते हैं कैरेक्टर है वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। हमने उंगली नहीं उठानी, हमने किसी को कुछ नहीं कहना, हमने देखना अच्छा यार मैं चाह रहा हूँ कि मेरे से कोई इज्जत से बात करे तो मैं इज्जत देना शुरू हो दूंगा। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई मोहब्बत दे, मुझे कोई टाइम दे, मुझे कोई खुलूस दे, तो मैं पहल करूंगा। अच्छा, मैं पहल करते साथ ही नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगला मुझे दे दे, थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, उस माहौल को उस चीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, मैंने रिस्पेक्ट देना शुरू की, ऑल द टाइम मैंने देना शुरू की, कोशिश की, कंटिन्यू देता गया देता गया देता गया। आफ्टर सर्टेन पीरियड वो ऐसी बात है, मेरा इमोशन है, इंटेंशन है, मैं यूनिवर्स में पुट कर रहा हूँ, उसका रिएक्शन तो आएगा। अच्छा, उसका रिएक्शन आना शुरू हो गया, दैट मींस मुझे लोगों ने इज्जत देना शुरू कर दी। मेरे में मोहब्बत की कमी थी, मैंने मोहब्बत बांटी, मुझे मोहब्बत मिलना शुरू कर दी। अच्छा, मैं परेशान था, मैंने कहा क्या करें। अच्छा चलो, किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, कोई भी एलिमेंट छोटा सा आप अपने लिए अपनी तरफ से ऐड करो। अच्छा, आप करने की आदत बनाओ और कुछ अरसे बाद अपनी आदत बरकरार रखनी है। हम लोग क्या करते हैं, मैंने 10 रुपए दिए, लो जी अल्लाह पाक ने कहा 1 2 के 70 मिलेगा, 10 दिए तो लेवी कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स 10 का कितना बन जाएगा, 700 जी आ जाएगा। हम वेट कर रहे हैं अगले दिन, यार नहीं आया, यार अभी तक नहीं आया, 1 हफ्ता गुजर गया नहीं आया यार। तो आपको क्या पता, आपको 10 के बदले अल्लाह पाक ने कितना ज्यादा नवाज देना है। वो अल्लाह पाक आज नवाजे, कल नवाजे, हफ्ते बाद नवाजे, महीने बाद नवाजे, कुछ सालों बाद नवाजे, आपको नहीं अंदाजा, लेकिन वो आपकी अच्छी इंटेंशन थी, उसका तो रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दैट मींस कैरेक्टर बिल्डिंग का पहला और बेसिक स्टेप, आप वो शख्सियत बन जाओ जो आप चाहते हो लोग आपको देखें, जिस अंदाज में आपके साथ डील करें। अच्छा, उसमें मैंने जब पॉइंट्स देखे, बहुत सारे पॉइंट्स आए, तो मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पकड़े। मैंने कहा यार अच्छा, एक कैरेक्टर में क्या क्या चीजें अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, पहली चीज उसमें एक किरदार होना चाहिए, और किरदार कौन सा हो जो लोगों को इंस्पायर करे। पर्सनैलिटियां तो बहुत ज्यादा फिरती हैं, लोग आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन वो सारे के सारे किसी हद तक एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। उन नॉर्मल जिंदगी को आप जब देखो तो आपको वो इंस्पायर नहीं करता, और अंदर से एक नया बंदा साइड से आया और आपको माशाल्लाह इससे मिलकर बड़ी खुशी हुई, इसमें यार ये बात है इसमें ये बात है, मुझे इस तरह का बनना चाहिए। अच्छा, उसमें क्या खासियत है, वो सारों से मुख्तलिफ क्यों है। अच्छा, उसमें कुछ ना कुछ खूबियां जरूर होंगी। अब खूबियां जब गिनना शुरू की तो सबसे पहले देखा वो खुश मिजाज रहते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, वो 24 घंटे ओपन रहते हैं। उनको रात को 2 बजे भी आप फोन करके कहो ना तो वो कहते हैं हाँ जी और सुनाओ क्या हाल है। ये नहीं कहेंगे कि मुसीबत है यार, चंगी भली मेरी नींद थी मैंने उठाता, गिले शिकवे नहीं करेंगे, वो आपको और ज्यादा इज्जत देंगे। आप लोगों को कहेंगे अपनाइए, आओ बिस्मिल्लाह, आओ आओ बैठे इधर, या करें, आओ बैठो, हम यहाँ पे यहाँ जाते हैं, यहाँ पे ये करते हैं, वहाँ पे वो करते हैं। दैट मींस उनमें एक्सेप्टेंस थी। अच्छा, जैसे जैसे इज्जत और एक्सेप्टेंस वाली शिकायत आई, हमने उस चीज को ओवरकम किया, तो एक छोटी सी नरम दिली वाली शख्सियत आ गई। अच्छा, जैसे जैसे आप नरम दिल होते हो, आप में थोड़ा सा अरसे के बाद आजी आना शुरू हो जाती है, अगर तो आप सही डायरेक्शन में। इसका मतलब तीसरा पॉइंट आजी भी आ गया उसमें, अब वो हम्बल भी होगा। अच्छा, इन सारी चीजों के साथ अगर वो बहुत अच्छा कैरेक्टर पाया जाता है, दैट मींस वो सेंसिबल है। सेंसिबिलिटी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखते हो, अगर वो जिम्मेदार है भी या नहीं। अब एक छोटा बच्चा है, उसके साथ तो नहीं मैं रिलेट कर सकता जिम्मेदारी, मैं इसको काम को और वो कर दे बिल्कुल ठीक अंदाज में करे, तो मैं तो नहीं उससे एक्सपेक्ट करूंगा। एक बड़ा बंदा, सियाना बंदा, समझदार बंदा, उसको मैं काम को तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यार वो सही करे, थोड़ा सा टाइम गुजारा। इसका मतलब एक अच्छा कैरेक्टर था, उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, वो ऑटोमेटिकली उसकी शख्सियत उसने निखार दी। अच्छा, जैसे जैसे उसने चीजें अपनाना शुरू की, ऑल्दो ये एक टाइम पे प्रैक्टिस नहीं होता, बड़ी बड़ी जिंदगियां लग जाती हैं लोगों को अपना कैरेक्टर बनाते हुए, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी पर्सनैलिटी में नई से नई चीज ऐड करते हो, आप ऑटोमेटिकली ग्रूम करना शुरू कर जाते हो। अच्छा, ये बेसिक अभी सिर्फ 4 पॉइंट्स बताए हैं, 4 पॉइंट्स ही आपको आने वाले वक्त में फायदा देंगे। अच्छा, इसमें इंकरेजमेंट भी है, आप लोगों को हौसला दोगे तो लोग आपको हौसला देंगे। आपने लोगों की टांग खींची तो लोग तो मौके की ताक में बैठे हैं कि ये बंदा गिरे था, हम इसके छेड़े। यहाँ पे तो कंडीशन ऐसी आती है, 4 से 5 चीजें आप लोगों की नई, जिसमें
अच्छा वो रिस्पेक्टफुल इज्जत दे तो आप ऑटोमेटिकली आप समझते हो कि यार ये कैरेक्टर अच्छा है तो मुझे भी वो अपनाना चाहिए। अच्छा उसमें हम्बलनेस आती है, आजी आती है, मीन टाइम वो कोऑपरेटिव होता है, स्माइली फेस होता है, बहुत ज़्यादा चेहरे में मुस्कुराहट रखता है, एक्सेप्टेंस देता है हर चीज़ को। अच्छा उसके साथ साथ हम जब चीज़ें ऐड करना शुरू कर देते हैं तो 3 चीज़ें मैंने जब ऐड की, मैंने कहा इसका मतलब एक रिस्पॉन्सिबल बंदा अच्छा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे अंदाज में निभा रहा है, तो उसमें क्या-क्या खूबियाँ पाई जाती हैं। अच्छा जब खूबियों की बात हुई तो उसमें 3 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। उसकी कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा उसका टीम वर्क बहुत अच्छा था और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स बहुत अच्छी थी। दैट मीन्स कि हमने जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स में बात की थी, अच्छा वो भी इसके अंदर आ गई। दैट मीन्स कि वो भी एक कैरेक्टर है। इंटेलेक्चुअल स्किल इंडिविजुअली अगर आप पैदा कर लेते हो, अपनी पर्सनैलिटी में डाल देते हो, देयर यू बिकम अ रोल मॉडल, तो वो कैरेक्टर बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आ गया। और तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जैसे जैसे आप अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हो, आप नए से नए तजुर्बों में जाते हो, आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो और आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। अब वो डेवलप पर्सनैलिटी में जब चीज़ें देखी तो 3 चीज़ें बड़ी ज़्यादा लाउड थी। अच्छा वो किसी किसी की भी ना वो ओवरऑल बात को रिजेक्ट नहीं करते, डिस्करेज नहीं करते, वो एनकरेज करते हैं। ऑल्दो वो बात वेदर इट मेक सेंस और नो वो एक्सेप्ट करेंगे, वो एनकरेज करेंगे, लेकिन हाँ उनको उनकी एनकरेजमेंट है ना वो पॉजिटिव वे में चली जाएगी, वो कभी भी आपको नेगेटिव वे में नहीं समझाएंगे। अब परसों दर्शन की बात है, मैं एक जगह पे डिस्कस करा, मैंने एक बैकग्राउंड में एक स्ट्रक्चर देखा। अच्छा उसकी समझाने का अंदाज गलत है, ऑल्दो वो बात सही समझा रहा था, मैंने समझ आई कि 90% हमारी जो बातें हैं ना वो ठीक है, लेकिन उनको गलत क्यों समझा जाता है, क्योंकि हमारा अंदाज गलत होता है। हम लोग अगर अपना अंदाज ठीक कर लें, हमारी अच्छी भली वैल्यू, अच्छी भली बात जो एक प्रॉपर वजन रखती है उसको माना जाए। हम लोग के अंदाज की वजह से वो बात नहीं मानी जाती और वो बात हट जाती है, हमारे जो रिएक्शन है, हमारी जो बदतमीजी, हमारा जो एक लाउड एक्सप्रेशन है वो सामने आ जाता है और लोग कहते हैं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो वैसा है। दैट मीन्स वो हमारे साथ ओवरलैप करती है हमारी पर्सनैलिटी में, तो हमने इस एलिमेंट से भी बचना है। अच्छा टीम, यहाँ पे टीम वर्क की कंडीशन आती है। एक बंदा अच्छा बंदा कब है, जब वो दूसरों को अच्छे अंदाज में चलाना शुरू कर दे। मैं सिर्फ अच्छा हूँ, मैं सिर्फ अपनी जात के लिए अच्छा हूँ, तो आप लोगों को क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। अगर मेरा फायदा आप लोगों को देखना है, आप लोगों ने देखना है, तो थ्रू आउट आप देखो कि मैं लोगों के साथ किस तरह चल रहा हूँ, मैं छोटे से छोटे बंदे को, बड़े से बड़े बंदे को किस तरह लेके चल रहा हूँ। और जो मैं चल रहा हूँ या नहीं चल रहा वो एक अलग चीज है। विद टाइम हम अपने अपने मामला को समहाउ लेट, कभी जल्दी कभी लेट एड्रेस करते हैं, लेकिन हम करते हैं। हमने लेके चला, हमने कोशिश की। अच्छा वो परसेप्शन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके अभी एक लाइफ ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, हम चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अच्छा सही गलत थोड़ा सा टाइम और आने के बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे वो चीजें आपको नजर आएंगी, आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू करोगे। दैट मींस कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उस कैरेक्टर का हिस्सा था। हम अपनी गलतियों को ठीक करते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद हमें अपनी गलतियां महसूस होती है कि नहीं यार हम गलत थे, हम उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं। आज आपने एक गलती की, कल आपने उस गलती को रिपीट किया। अच्छा परसों आपको टाइम नहीं मिला अपनी रूटीन को, आप बिजी थे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का, चौथे दिन आपने फिर वो गलती रिपीट कर दी। अच्छा आप अनजाने में वो गलती रिपीट करी जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है। अगर कोई आपको बताता है, आपको कोई स्टॉप करके रोक के आपको कहता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ये आपका ये वाला अंदाज नहीं सही है, ये गलत है, तो आप सुनो तो सही। यहाँ पे लोग सुनते ही नहीं है। दैट मीन्स कि वो एक्सेप्टेंस उनमें नहीं आती, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक वो कहाँ से डेवलप करेंगे। तो एक्सेप्टेंस सुनने का हौसला जिगरा होना चाहिए। सोसाइटी में नहीं है, बच्चों में नहीं है, लोगों में नहीं है, सबर नहीं है। अब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी में आके लग गई, उन्होंने बात ही नहीं करनी दूसरी, उन्होंने कहना तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, और आपने देखा होगा उनका एक्सप्रेशन लाउड हो जाता है, ज्यादा लाउड हो जाता है। जो ज्यादा ऊंचा बोलेगा, जोर से बोलेगा, वो ताकतवर है, और अगले को खामोश करा देगा, इसका मतलब वो डरा देगा, तो उसका काम बेशक वो गलती पे होगा, लेकिन वो अगर एक्सप्रेशन ऐसा रखता है तो अगलों को, देखने वालों को लगेगा कि वो गलत है, वो ठीक है, वो दूसरा गलत है। अच्छा ये इंप्रेशन गलत है, ठीक है। पिक्चर कोई है, हमें दिखाई कुछ जा रही है, तो हमने उसकी परसेप्शन भी देखनी है। अच्छा ये परसेप्शन आपको थोड़े से टाइम के बाद ट्रांसपेरेंसी में नजर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा ये भी एक एलिमेंट है कैरेक्टर बिल्डिंग का। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हो फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, आप अपनी प्रॉपर डेवलप पर्सनैलिटी बना लेते हो। इसीलिए कहते हैं कैरेक्टर अच्छा रखो, उसमें शुरू की 4 से 5 बातें आपने अंदर फिट कर ली एंड उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अगर आपने सब्र है, आप में थ्रू कॉन्फिडेंस है, आप में रिस्पेक्ट है, आप ओपन हो, आप ओवरऑल एनकरेज करते हो। अच्छा ये एलिमेंट्स अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, उसको घोटी जाओ, अल्टीमेटली
अच्छी पर्सनैलिटी आएगी जो एक रोल मॉडल के तौर पे सोसाइटी को, आपके इर्द गिर्द के लोगों को इंस्पायर करेगी, उनके मामला में आसानी देगी। और जैसे जैसे आप लोगों के मामला में आसानियाँ दोगे, अल्लाह पाक आपके मामला में आसानियाँ देंगे।